अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 9th क्लास की मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर सबसे पहले जो चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास क्या है, सम इम्पोर्टेंट सेट्स ऑफ नंबर। तो सम इम्पोर्टेंट सेट्स ऑफ नंबर के अंदर फर्स्ट वन हमारे पास जो सेट ऑफ नंबर है वो कौन सा है, हमारे पास है नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर को हम जो डिनोट कराते हैं कैपिटल एन से, क्योंकि हमें पता है जो भी हमारे पास सेट होता है वो हमेशा इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से जो है वो स्टार्ट होता है। उसके बाद यहाँ पे इसकी मीन्स के स्टार्टिंग जो हो रही है कि नेचुरल नंबर हमारे यहाँ से कहाँ से स्टार्ट होते हैं, वन से। जैसे कि वन हो गया, 2, 3, 4, 5, 6 और ये यहाँ कहाँ तक जाएंगे, ये इन्फिनिटी तक जाएंगे। और इन्हें हम नाम क्या देते हैं, इन्हें हम नेचुरल नंबर नाम देते हैं। दूसरा इनका जो नाम होता है वो हमारे पास क्या होता है, इसे हम नाम देते हैं काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर। अब काउंटिंग नंबर हम नाम इसे क्यों देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम जो काउंटिंग स्टार्ट करते हैं वो कहाँ से स्टार्ट करते हैं, वन से स्टार्ट करते हैं। कभी भी जो है वो काउंटिंग ज़ीरो से स्टार्ट नहीं होती, हमेशा वन से होती है। तो इसीलिए हम नेचुरल नंबर को दूसरा नाम क्या देते हैं, काउंटिंग नंबर्स का नाम देते हैं। सही है। उसके अलावा एक और नाम हम इसे दे सकते हैं, वो हमारे पास क्या है, इसे हम नाम देते हैं पॉजिटिव इंटीजर। कि नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर या पॉजिटिव इंटीजर्स, तीनों जो हैं वो क्या है, सेम बात है। वो हमें कौन मीन्स के कौन से नंबर की बात बताते हैं या किसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं कि वो नंबर्स जो वन से स्टार्ट हों और इन्फिनिटी तक जाए। उसके बाद सेकंड हमारे पास सेट है होल नंबर्स। होल नंबर हमारे पास सिंपली क्या है कि हम नेचुरल नंबर के अंदर अगर ज़ीरो को इंक्लूड करते हैं तो वो हमारे पास होल नंबर का सेट बनाता है। जैसे यहाँ पे होल नंबर को जो W से डिनोट किया गया है, और ये जो स्टार्ट होते हैं वो कहाँ से होते हैं, ज़ीरो से। कि 0, 1, 2, 3, 4 इन्फिनिटी तक जा रहा है। सही है। तो ये हमारे पास कौन से नंबर कहलाए जाते हैं, ये हमारे पास होल नंबर कहलाए जाते हैं। दूसरा हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं कि हम इसी सेम सेट को इस तरह से लिख सकते हैं कि होल नंबर ये हमारे पास क्या होता है, ज़ीरो, और इसकी यूनियन करा दो किसके साथ, n के साथ। अब n हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर है। कि नेचुरल नंबर के साथ आपने ज़ीरो को यूनियन करा दिया तो ये हमारे पास क्या बनेंगे, होल नंबर्स बनेंगे। और दूसरा इसे हम नाम क्या दे सकते हैं कि एक तो हमने कहा कि ये होल नंबर होते हैं, एक और इसका नाम होता है वो हमारे पास क्या होता है, इन्हें हम नाम देते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर। सही है। उसके बाद हमारे पास थर्ड वन जो सेट है, इन्हें हम क्या कहते हैं, इंटीजर नंबर्स। अब इंटीजर नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं, हम इसे लिखते हैं जेड से डिनोट करते हैं कि 0 +- 1 +-2 +-3 +-4 अप टू सो ऑन। ये हमारे पास क्या कहलाया जाता है, इंटीजर नंबर्स का सेट कहलाया जाता है। इसको दूसरा तरीका कौन सा होता है इसको लिखने का, इसको हम इस तरह से लिखते हैं कि हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड पर जो होंगे वो हमारे पास नेगेटिव नंबर होंगे। स्टार्ट हम कर रहे हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। अब दोनों साइड पे हमने क्या किया है यहाँ पर कि ये इन्फिनिटी मीन्स के हमने जो डॉट डॉट लाइन दी है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों से साइड पे जो सेट हमारे पास होता है वो क्या होता है, कंटिन्यू होता है, चलता रहता है। सही है। अब इनको हम मीन्स के अगर क्लासीफाई करें कि इसको अगर हम नाम दें इंटीजर्स को, जैसे हमने यहाँ पे कहा है ना कि नेचुरल नंबर हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, तो इन्हें पॉजिटिव इंटीजर क्यों कहा जाता है। या होल नंबर की अगर हम बात करते हैं तो इन्हें नॉन नेगेटिव इंटीजर क्यों कहा जाता है, वो सारा कुछ इसी सेट की वजह से है कि हम अगर सेट के अंदर देखें, ज़ीरो को अगर हम छोड़ दें तो जो भी हम इसके नेगेटिव साइड पे वैल्यूज़ लेकर जा रहे हैं, इन सारों को हम नाम किसका देंगे, इससे हम क्या नाम देंगे, हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या कहलाए जाते हैं, नेगेटिव इंटीजर कहलाए जाते हैं। सही है। अगर हम बात करें वन से कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, इन नंबर को कंटिन्यूसली लेकर जाएं तो ये हमारे पास कौन से होंगे, ये पॉजिटिव इंटीजर होंगे। अब आपको पता है कि नेचुरल नंबर को हम पॉजिटिव इंटीजर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ये जो नेचुरल नंबर हैं वो कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। अगर हम पॉजिटिव इंटीजर के अंदर देखें तो ये 1, 2, 3, 4, 5 अप टू सो ऑन तक स्टार्ट हो रहे हैं, इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। सही है। उसके बाद ज़ीरो। अब ज़ीरो जो हमारे पास है, ना ही वो नेगेटिव के अंदर कंसिडर किया जाएगा, ना ही वो पॉजिटिव के अंदर कंसिडर किया जाएगा। मतलब ये हमारे पास क्या कहलाया जाएगा, ये हमारे पास न्यूट्रल होगा।
तो ज़ीरो हमारे पास क्या होता है, न्यूट्रल, ना ही पॉजिटिव के अंदर आता है ना ही नेगेटिव के अंदर आता है। तो जैसे हमने नाम दिया ना कि होल नंबर हमारे पास क्या होते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखें ज़ीरो इंक्लूड हो जाता है, तो हम होल नंबर को पॉजिटिव इंटीजर नहीं कह सकते, क्योंकि ज़ीरो का हमें नहीं पता कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्योंकि दोनों साइड पे हमने इसको नहीं रखा हुआ। तो पूरा पॉजिटिव इंटीजर्स, उसके साथ अगर हम ज़ीरो को इंक्लूड करते हैं तो ये हमारे पास क्या बनाते हैं, ये हमारे पास बनाते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर। इसीलिए होल नंबर को क्या कहा जाता है, नॉन नेगेटिव इंटीजर कहा जाता है। नंबर 4, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को जो है वो किससे डिनोट किया जाता है, क्यू से। और यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू पी बाई क्यू, वेयर पी एंड क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। कि हमारे पास x यहाँ पे क्या होगा, कोई ऐसा नंबर होगा, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, p बाई क्यू के रेशो के इक्वल होगा, सही है। और यहाँ पे जो p और q बिलोंग करेंगे वो कहाँ से बिलोंग करेंगे, वो बिलोंग करेंगे इंटीजर से, जो हमने पहले सेट पढ़ा हुआ है, ठीक है। एंड q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मीन्स कि रेशनल नंबर के लिए ये हमारे पास कंडीशन है कि q हमारा ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो फॉर सपोज अगर हम यहाँ पे लिखते हैं कि x इज़ इक्वल टू p बाय क्यू, तो p यहाँ पे हमारे पास वो वैल्यू होती है जो कि कहाँ पर होती है, न्यूमिनेटर कहा जाता है इसे सिंपली, और जो q है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं डिनोमिनेटर। अब लाजमी नहीं है यहाँ पे p बाय क्यू लिखा हुआ हो, कोई भी आप अल्फ़ाबेटिकल लेटर जो है वो यूज़ कर सकते हो रेशनल नंबर के लिए, सही है। तो यहाँ पे फॉर सपोज हम लिखते हैं x, p की हमारे पास वैल्यू यहाँ पे हम ले लेते हैं 3, और यहाँ पे हमने लिख दिया 7, तो 3/7 हमारे पास क्या होगा, एक रेशनल नंबर कहलाया जाएगा, क्योंकि इसे हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं x लिख दूँ यहाँ पर 13/5, तो ये भी हमारे पास क्या कहलाया जाएगा, एक रेशनल नंबर कहलाया जाएगा, क्योंकि इसे हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, सही है। फॉर सपोज अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ 13, क्या ये हमारे पास रेशनल नंबर होगा, तो इसको भी हम क्या कहेंगे कि ये भी हमारे पास रेशनल नंबर होगा। किस तरह से, क्योंकि हम लिख सकते हैं कि x इज़ इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाय 1, तो कोई भी नंबर हो हमारे पास उसे हम डिवाइड कराएं 1 से तो वैल्यू वो सेम रहती है। तो देखिए हमने यहाँ पे इसको लिख दिया p बाई क्यू की फॉर्म में, तो ये हमारे पास क्या कहलाया जाएगा, ये हमारे पास रेशनल नंबर कहलाया जाएगा, सही है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं किसकी, इरेशनल नंबर की, नंबर 5 हमारे पास है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं, क्यू डैश से, और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं कि x सच दैट x नॉट इक्वल टू p बाई क्यू, वेयर p q बिलोंग्स टू z एंड q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। कि यहाँ पर भी कंडीशन सेम होगी कि डिनोमिनेटर हमारा ज़ीरो नहीं होना चाहिए, सही है। उसके बाद यहाँ पर ये जो x हमारे पास होगा वो नॉट इक्वल टू p बाई क्यू, के ऐसे मीन्स के नंबर जिन्हें हम p बाई क्यू की फॉर्म में ना लिख सकें, तो हमारे पास वो नंबर कौन से कहलाए जाते हैं, वो हमारे पास कहलाए जाते हैं इरेशनल नंबर। मिसाल के तौर पे अगर हम कुछ फेमस मीन्स के नंबर की बात करें, तो उनके अंदर हमारे पास आ जाता है एक पाई, ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 3.142 अप्रोक्स हम लेते हैं, लेकिन ये कंटिन्यू चलती रहती है इन्फिनिटी तक, सही है। उसके बाद एक और नंबर है हमारे पास ई, जिसकी वैल्यू होती है 2.718, और ये भी क्या होता है, कंटिन्यूसली जो है वो चलता रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं, यूलर नंबर या आइलर नंबर का नाम देते हैं, सही है। ये हमारे पास दो फेमस नंबर हैं जो कि इरेशनल है, इन्हें हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। उसके अलावा कौन से नंबर, कि मिसाल के तौर पे हमारे पास ऐसे नंबर जो कि अंडर रेडिकल की फॉर्म में हो, लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, जिनका कंप्लीट स्क्वायर ना निकल सकता हो, सही है। तो वो सारे के सारे नंबर हमारे पास क्या होंगे, ये सारे के सारे नंबर हमारे पास p बाई क्यू की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, और इसीलिए यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास कौन से होंगे, इरेशनल नंबर लग कहलाए जाएंगे, सही है। कि √3 हो गया, √2 हो गया, √5 हो गया, √7 और सो ऑन, ठीक है। अब यहाँ पे आप अगर देखें तो मीन्स कि √2, √3, √5, √7, आगे जाकर हम जैसे पढ़ने वाले हैं कि रियल के बाद प्राइम नंबर्स, तो यहाँ पे हम सिंपली क्या कह सकते हैं कि ये हमारे पास बेसिकली अगर इसको लिखना चाहें जनरल फॉर्म में, कि अंडर रूट के अंदर कोई भी वैल्यू p वाली हो, और यहाँ पे p हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास होगा प्राइम नंबर,
कि हमारे पास जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे वो सारे के सारे हमारे पास क्या होंगे, इर्रेशनल नंबर कहलाए जाएंगे, क्योंकि उन्हें सिर्फ अपना टेबल लगता है। सही है। उसके बाद हमारे पास है रियल नंबर। रियल नंबर हमारे पास सिंपल है कि ये जो हमारे पास क्या होती है, यूनियन होती है किसकी, रेशनल एंड इरेशनल नंबर की। कि आप दोनों सेट्स की क्या करें, रेशनल और इरेशनल की जो यूनियन करते हैं तो वो हमारे पास क्या कहलाई जाती है, वो हमारे पास कहलाई जाती है रियल नंबर। सही है। उसके बाद आगे प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स को हम पी से डिनोट करते हैं और ये हमारे पास वो नंबर होते हैं जिन्हें सिर्फ अपना टेबल लगता है। 1 का तो वैसे अंडरस्टूड बात है कि 1 का तो टेबल इसे लगेगा ही लगेगा। सही है। तो इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास प्राइम नंबर कहलाए जाते हैं। और प्राइम नंबर हमेशा 2 से स्टार्ट होते हैं। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया। सही है। उसके अलावा हमारे पास 17 हो गया, फिर हम बात करते हैं 19 हो गया, 23 हो गया। तो ये ऐसे नंबर हैं जो कि हमारे पास क्या होते हैं, उन्हें सिर्फ अपना टेबल लगता है। और दूसरा 1 का, तो हम सिंपली यही कहेंगे कि प्राइम नंबर हमारे पास वो नंबर कहलाए जाते हैं जिनको सिर्फ अपना टेबल लगता हो, क्योंकि 1 का तो हर किसी को टेबल लग जाता है। क्लियर है। इनको मैं मिटा रहा हूँ। सही है। उसके बाद हम बात करेंगे कंपोजिट नंबर्स की। अब कंपोजिट नंबर हमारे पास क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर के लिए मैंने यहाँ पे सिंबल तो नहीं लिखा, ठीक है, लेकिन सिंपली कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर जो होते हैं वो हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होते हैं, कि मीन्स कि ऐसे नंबर, सिंपली अगर हम कहें कि वो नंबर जिन्हें मोर देन 2 नंबर्स से मीन्स आप डिवाइड कर सकते हो, या सिंपली हम कहेंगे जिन्हें मोर देन 2 टेबल लगते हैं, मोर देन 2 टेबल्स। ये स्टार्ट हमारा कहाँ से होता है, 4 से। उसके बाद 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया। मीन्स कि ये हमारे पास ऐसे नंबर हैं जिन्हें 2 से ज़्यादा टेबल लगते हैं। मिसाल के तौर पे हमें पता है कि 4 को कौन कौन सा टेबल लगता है, 1 का लगता है, 2 का लगता है, 4 का खुद का लगता है। इसी तरह अगर हम बात करें 6 की, तो 6 को कौन से टेबल लगते हैं, 1 का लगता है, 2 का लगता है, 3 का लगता है, 6 का खुद का लगता है। सही है। उसके बाद अगर हम बात करें 8 की, ठीक है, तो 8, 1, 2, 4, 8, तो मोर देन 2 हमारे पास देखेंगे आप किसी भी नंबर के अंदर कि मोर देन 2 टेबल लग रहे हैं। तो ऐसे हमारे पास नंबर जिन्हें क्या, कि उनको जो जब हम डिवाइड करें तो वो मोर देन 2 नंबर से जब डिवाइड हो जाएं तो ऐसे सारे नंबर हमारे पास क्या कहलाए जाते हैं, कंपोजिट नंबर कहलाए जाते हैं। सही है। उसके बाद इवन नंबर एंड ऑड नंबर, ये हमारे पास बेसिकली किसका हिस्सा होते हैं, ये हमारे पास अगर हम इन्हें कंबाइन करके लिखें तो ये हमारे पास इंटीजर का हिस्सा होते हैं। सही है। अब इंटीजर हमारे पास एक तो होते हैं इवन नंबर, दूसरे होते हैं ऑड नंबर। 0 को जो है हम वो इंक्लूड करते हैं किसके अंदर, इवन नंबर के अंदर। सही है। तो हमारे पास 0 हो गया, प्लस माइनस का 2, प्लस माइनस का 4, प्लस माइनस का 6 और सो ऑन इन्फिनिटी तक चलता रहे। तो ये हमारे पास सारे के सारे नंबर क्या कहलाए जाते हैं, इवन नंबर कहलाए जाते हैं, या सिंपली हम कहते हैं कि जिन्हें 2 का टेबल लगे। सही है। उसके बाद ऑड नंबर्स, ऐसे नंबर जिन्हें 2 का टेबल नहीं लगता हो, जैसे कि प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 5, प्लस माइनस 7 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास क्या कहलाया जाता है, ऑड नंबर कहलाया जाता है। आई होप कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।